हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टीबीओ टेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों 8 मई से 10 मई के बीच में ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरा टाइम देखिए, चैनल और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ₹1 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है 875 से 920 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट रखा है। लॉट साइज रखी है 16 शेयर्स की। कुल मिलाकर दोस्तों ये 1550 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1150 करोड़ का। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई एनएसई दोनों पर आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को समझते हैं। तो दोस्तों कंपनी 2006 में स्टार्ट हुई थी। टीबीओ टेक लिमिटेड, फॉर्मली जो नाम था इनका वो था टेक ट्रैवल्स लिमिटेड। मतलब बेसिकली जो कंपनी है वो करती क्या है, वो काम है इसका ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करती है अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री। इसके अंदर दोस्तों कस्टमर्स के जो भी इंपॉर्टेंट नीड है, जिसमें सपोर्ट है, वाइड रेंज ऑफ करेंसीज अलॉन्ग विद फॉरेक्स हेल्प, ये सब देती है। इसके अलावा कंपनी होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफर्स, क्रूजेस, इंश्योरेंस, रेल कंपनीज और अदर सर्विसेज भी ऑफर करती है इनके रिटेल कस्टमर्स को, जिसमें ट्रैवल एजेंसीज, इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट्स और कॉर्पोरेट कस्टमर्स आ जाते हैं, जिसमें टूर ऑपरेशंस, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज, सुपर ऐप्स, लॉयल्टी ऐप्स थ्रू टू साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट इनेबल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स टू कनेक्ट सीमलेसली। तो इस प्रकार का दोस्तों बेसिकली कंपनी का काम है। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली इनेबल करता है सेलर्स को वो अपना मार्केट और इन्वेंट्री दिखा सके फॉर और प्राइजेस सेट कर सके, किसके लिए? बायर्स के लिए। बेसिकली जो बायर्स है वो प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं ताकि वो इंटीग्रेट कर सके। मल्टी करेंसी, मल्टीलिंगुअल वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो बेसिकली हेल्प करता है बायर्स को ताकि वो डिस्कवर कर सके, ट्रैवल कर यहाँ पर अपना बुक कर सके ट्रैवल टू डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस वेरियस ट्रैवल सेगमेंट्स सच एज लीजर, बिजनेस एंड रिलीजियस ट्रैवल। कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 7,500 डेस्टिनेशन में अपने आप को यहाँ पर लोकेटेड रखती है, जिसमें करीबन 100 कंट्रीज आ जाती है और कंपनी ने ऑलमोस्ट 2,000 लोगों को एम्प्लॉय भी कर रखा है। अब दोस्तों कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है दोस्तों कि कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली एक इंटरलिंक्ड फ्लाई व्हील्स है। मतलब हर जगह आप जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं फॉर ट्रैवल वो आपको इनके एप्लीकेशन कंपनी पर बेसिकली सब मिल जाता है। सेकंड बात क्या है, कंपनी का जो मॉड्यूलर और स्केलेबल प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली एडिशन लाता है, जिसमें नए लाइन्स ऑफ बिजनेसेस है, मार्केट्स है, ट्रैवल प्रोडक्ट्स है, ये सब अपने आप में देखिए बढ़िया है। तीसरी चीज़, कंपनी के पास एबिलिटी है टू जनरेट एंड लेवरेज लार्ज डेटा एसेट्स, राइट? क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही इनका आप कह सकते हैं इस प्रकार का है, इसीलिए कंपनी को ये लेवरेज देता है कि वो लार्ज डेटा एसेट्स को भी जनरेट और लेवरेज कर सके। तीसरी के बाद चौथी बात जो निकल कर आती है वो यही है दोस्तों कि इनका जो बिजनेस है वो बेसिकली कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। और पांचवी बात, कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये तो कंपनी की स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेसेस क्या है या फिर रिस्क क्या है? पहला रिस्क जो कंपनी है वो बेसिकली दोस्तों प्राइसिंग प्रेशर इनके सप्लायर से एक्सपोज्ड है। अभी आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए देखिए मैं एक होटल हूँ ए, राइट? कंपनी है टीबीओ ये, राइट? अब बेसिकली टीबीओ टेक क्या देता है? टीबीओ टेक सप्लाई आपको सर्विसेज देता है कस्टमर को ताकि वो जुड़ सके इस ए होटल के साथ। अब टीबीओ टेक दोस्तों इस होटल के साथ अगर आपको जोड़ रहा है ए होटल के साथ, तो बेसिकली ये कट चार्ज करते हैं। मतलब बेसिकली जो भी कस्टमर ये देंगे उसके बेसिस पे इनको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। मान लीजिए 10% का इनका रेट कट है। सो अगर 10% का इनका जो टेक रेट है, कोई दूसरी कंपनी आ जाती है XYZ करके, वो कह रही थी कि हम भी अपने कस्टमर्स को जोड़ेंगे लेकिन हमारा टेक रेट कितना है, फॉर एग्जांपल 8%। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो बिजनेस है वो इसी के कारण सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल बन जाता है कि अगर कोई दूसरा प्लेयर है जो कम ऑफर कर रहा है तो हो सकता है कि दोस्तों आगे चल के इनको भी वही प्राइसिंग पर अपना लेकर आना पड़े। तो ये पहली प्रॉब्लम है। सेकंड बात क्या है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। आपको बता ही दिया कि यहाँ मान लीजिए ये अकेले प्लेयर तो है नहीं, दूसरे प्लेयर्स भी आके दोस्तों वो डेफिनेटली एक प्राइसिंग वॉर छेड़ सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ऑनलाइन पेमेंट मेथड के कारण कुछ रिस्क आते हैं रिलेटेड, तो फ्रॉड, ये सब भी बहुत सारी चीज़ें होती है। चौथी बात, जो बेसिकली कंपनी इनका रेवेन्यू मेजरली आता है टेक ट्रैवल DMCC, एक सब्सिडरी इनकी, उससे। पांचवी बात, कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो बेसिकली होटल और एंसिलरी बुकिंग से आ रहा है। पहले दोस्तों 2021 तक कंपनी का ईयर से मेजरली रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बट उसके बाद वो धीरे धीरे घटता गया और जो ज़्यादातर कंपनी का बिजनेस है वो बेसिकली कहाँ से आया? होटल और एंसिलरी बुकिंग से। छठी बात क्या है, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सातवां ये है कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर रखा है, वो कोविड ईयर था उसके कारण मेजरली हर कंपनी को डेंट पड़ा था, तो वो कोई खास बात नहीं है। एक और आपको बता देता हूँ आठवां रिस्क क्या है। आठवां रिस्क ये है कि दोस्तों जो कंपनी के जॉइंट MD है उनके ऊपर ED का एक केस चल रहा है, राइट? वो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है।
अब वो केस ज़रूरी नहीं है कि देखिए इनके खिलाफ ही जाए, राइट, लेकिन केस ज़रूर चल रहा है जॉइंट एमडी के खिलाफ, जो एक ईडी का केस है, आपको पहले ही बता दिया है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी के रिस्क हैं। हाँ, मेजरली देखिए ये जो बिज़नेस है वो इसी प्रकार का बिज़नेस है, तो ऐसे कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं है इनके ऊपर जिसके कारण कोई हमको प्रॉब्लम देखने को मिले, सिवाय दोस्तों ये जो ईडी का केस चल रहा है वो, बिकॉज आपको पता ही है कि अगर कंपनी के जॉइंट एमडी को आगे चल के कुछ भी हो जाता है, यानी ईडी के खिलाफ कोई ईडी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, तो उसका असर ऑब्वियस सी बात है कंपनी के ऊपर पड़ेगा ही, रेपुटेशन डैमेज भी दोस्तों ये करता ही है। अब कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल समझते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 2021 में मात्र 176 करोड़ का था। क्यों था आपको पता ही, उसके पीछे का रीजन बताने वाली बात नहीं है, कोविड का ईयर था। उसके बाद दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 511 करोड़ का हुआ अगले साल, उसके बाद 1085 करोड़ का हुआ। तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार दोस्तों 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 1039 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है। इसका मतलब ये कि डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और हो सकता है कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी और रेवेन्यू बढ़ा दे। मुनाफा कंपनी का 34 करोड़ का लॉस था दोस्तों 2021 में, 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उसके अगले बार, फिर 148 करोड़ का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है उसके अगले बार। तो अब कह सकते हैं कंपनी बेसिकली घाटे से मुनाफे में ऑलरेडी आ चुकी है। अभी तक 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने 150 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी प्रॉफिट रिपोर्ट ऑलरेडी कर रखा है। इसका मतलब ये कि कंपनी 200 करोड़ तक का भी मुनाफा रिपोर्ट कर सकती है अगर कंपनी के अच्छे नंबर आ गए। बोरिंग्स बात करते हैं तो बोरिंग्स कंपनी के ऊपर ऐसा कुछ खास आपको देखने को मिलेगी नहीं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो जाएगा अराउंड 9,990 करोड़ के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30.76% का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 18.66 का आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी का दोस्तों जो पी है वो करीबन 48.6 का है पोस्ट आईपीओ, और 18.93 का कंपनी का ईपीएस है। अगर मैं दोस्तों कंपनी के पी को कंपेयर करता हूँ इसके कॉम्पिटिटर्स से, राइट, तो करीबन आप देख सकते हैं 113 के पी पे रेडगेन ट्रैवल यहाँ पर ट्रेड करता है। ट्रैवल सीटीएम ट्रेड करता है अराउंड 228.34 पे, और वेबजेट ट्रैवल कर मतलब वेबजेट जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 213 के पी पे ट्रेड करता है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशन हाई रहती है, ऑलमोस्ट 100 के पार पी आपको दोनों कंपनीज का देखने को मिल जाता है। सिर्फ ट्रैवल सीटीएम ही है जो बेसिकली 28.34 के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। सो अब क्वेश्चन निकल के क्या आता है, जो फ्रेश इशू है उससे कंपनी करना क्या चाहती है। पहली बात दोस्तों कंपनी ने बताया कि वो एक्सपांशन करेगी ऑफ द सप्लायर एंड द बायर बेस। दूसरी चीज़ कंपनी को एम्पलीफिकेशन करना है ऑफ वैल्यू ऑफ आवर प्लेटफॉर्म बाय एडिंग न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेसेस। तीसरा कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए ताकि कंपनी सिलेक्टिव एक्विजिशंस कर सके, सिनर्जीज क्रिएट कर सके विद आर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। और चौथा दोस्तों लेवरेजिंग करना है उनको डेटा प्रोक्योर्ड टू ऑफर bespoke ट्रैवल सॉल्यूशंस टू आवर बायर्स एंड सप्लायर्स। तो ऐसा दोस्तों इन चारों चीज़ के लिए बेसिकली कंपनी को जो है वो पैसा आपको चाहिए। क्वेश्चन क्या आता है कि यही आता है कि करना क्या चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी मुझे बढ़िया दिखी, कंपनी के वैल्यूएशंस मुझे उतने कोई खास महंगे नहीं दिखे। तीसरी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। कंपनी को पैसा भी देखिए ग्रोथ के लिए चाहिए, नो डाउट। देखिए जो बड़ा पोर्शन है वो किसका है, ऑफर फॉर सेल का है, राइट। तो ये आप कह सकते हैं कि ऑफर फॉर सेल है, ये एक नेगेटिव हो जाता है। बट ये बात ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफर फॉर सेल हो तो शेयर खराब ही करेगा। देखिए कंपनी बढ़िया करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। काफ़ी देखिए पूरे ऑफर फॉर सेल आते हैं लेकिन वो बढ़िया कर जाते हैं, क्यों? बिकॉज वो कंपनी बढ़िया कर रही है। 400 करोड़ का देखिए कंपनी फ्रेश इशू उठा रही है, ये भी तो है। हाँ ज़रूर देखिए बड़ा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, तो ये हम कह सकते हैं कि उतनी अच्छी बात नहीं है। कंपनी जितना फ्रेश इशू लेकर आए, ऑफर फॉर सेल कम लेके आए, उतना बाजार अच्छा मानता है। बट जैसा मैंने कहा पास्ट में भी अगर आप देखेंगे जो भी कंपनी ऑफर फॉर सेल लेके आई है, ऐसा नहीं कि बाजार ने उसको कोई ख़राब देखा है, राइट। कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो देखिए ग्रे मार्केट 55% चल रहे हैं, तो ग्रे मार्केट भी दिखाता है कि अभी स्ट्रेंथ तो शो हो रही है। सिंपल सी बात है, देखिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा, रीज़न सिंपल है जो आपको मैंने बता दिया। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर वेट करना है तो वेट करिएगा, कंपनी की एंकर बुक आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि किस तरफ ग्रे मार्केट जाती है। तीसरे दिन हमको ये देखना है कि दोस्तों कितना QIB का पैसा आता है टिल 3 PM, फिर हमको दोस्तों हमारा फाइनल जो डिसीजन है वो ले लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है इस IPO को लेकर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।